बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम अंजुमन ताजरान के सदर हाजी हारून साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोहतरम भाई साबिक MPA सरदार ज़हूर साहब, तहसील मानसरा के मेयर जनाब शेख शफी साहब, इंडस्ट्रियल स्टेट मानसरा के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर आसिफ जलानी साहब, खुर्शीद साहब, हाजी औरंगज़ेब साहब, मेरे बहुत ही मोहतरम यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, सबका नाम लूँ तो बड़ा टाइम लगेगा। सामने बैठे हुए हैं प्रोफेसर आलम साहब और बहुत सारी मोतबर शख्सियात, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियात यहाँ पे बैठे हुए हैं। वकार भाई भी नीचे बैठे हुए हैं। मानसरा मेरा घर है, मेरा शहर है। यहाँ के बसने वाले तमाम लोग, वो ख्वाह किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, सारे मेरे लिए बेनता काबिल एहतराम हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे ये जो मौका दिया है, इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जो आपने मसाइल यहाँ पे बयान किए हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत मुख्तसर टाइम में आपके इन मसाइल का तदारक कर सकूं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि चूंकि मेरा ताल्लुक मानसरा से है, मुझे जो जिम्मेदारी सूबे की तरफ से सौंपी गई है, उसमें टूरिज्म की मिनिस्ट्री जो है वो भी शामिल है, कल्चर भी है, आर्कियोलॉजी भी है और म्यूजियम भी है। लेकिन मेरे इलाके के साथ जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ है वो टूरिज्म। हालात, मुल्की हालात आप सबके सामने हैं। सबसे बुनियादी और पहली बात यह है कि आप सब ने दुआ करनी है कि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, कि रब करीम अपने फजलों के साथ मुल्क को इस मुश्किल तरीन सूरत हाल से बाहर निकाल दे। और ये जब मुल्क मुश्किल में होगा तो मुल्क में बसने वाले तमाम लोग उस मुश्किल सूरत हाल से दो चार होंगे। बातें बहुत लंबी हैं, बहुत कुछ सीने में दफन है। अगर उस तरफ निकलेंगे तो आप पहले ही काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मज़ीद आपका टाइम ज़ाया होगा। मैं मकसद की तरफ आता हूँ। सिर्फ इतनी बात मैं करूँगा कि पिछले 4 साल का जो इम्तिहान इस कौम ने गुजारा है, वो बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। अब नया सेटअप आया है, लेकिन उस इम्तिहान की वजह से नए सेटअप में आने वाले तमाम लोग भी सख्त परेशान हैं और पाकिस्तान में बसने वाले 22 करोड़ लोग भी उस परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये चैलेंज हमारे लिए कोई नया चैलेंज नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के चैलेंजेस हमारे नसीब में आते रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मदद, उसकी नुसरत और आप सबकी दुआएं वो हमारे साथ रहीं, तो अल्लाह ने हमें हर चैलेंज से सरखरू किया। और आज भी आपको इंशाअल्लाह इस स्टेज पे खड़े होकर बड़े एतमाद के साथ ये बात कह सकते हैं कि जो मुश्किल सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान पे आन पड़ी है, इंशाअल्लाह एक टीम की सूरत में
पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है और इन करीब इंशाअल्लाह इस सूरत हाल को टैकल भी किया जाएगा और पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई जो है उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट की बात की। मैं आज ये बात इस स्टेज पे न करूंगा तो बड़ी ज्यादती होगी कि आपका मुल्क, आपका ये शहर, आपका ये इलाका, ये एग्रीकल्चर लैंड भी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, लेकिन इसके साथ ये टूरिज्म के एतबार से बड़ा अट्रैक्टिव है, न सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले तमाम लोगों के लिए कि आपको अल्लाह ताला ने जिस खूबसूरत इलाकों से नवाजा हुआ है वो बड़े बेमिसाल हैं। उनकी खूबसूरती जो है दुनिया में आप कहीं भी फिरें, मैं यकीन से ये बात आपको कह सकता हूँ कि मैं खुद भी दुनिया में फिरा हुआ हूँ, लेकिन आपके हिस्से में अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत इलाके रखे हैं उनके मुकाबले का दुनिया में कोई इलाका नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम अपने वसाइल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके और उन इलाकों की तामीर और तरक्की में वो किरदार अदा नहीं कर सके जिसके वो हकदार थे। मेरी इस शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने फोकस किया है, अपनी मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग लेने के बाद मैं मानसर आया, फिर मैं जब वहां से फारूक हुआ, आने से पहले मैंने डीसी साहब को कॉल की कि जी मैं मानसर आऊं तो मानसरा के तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी एक मीटिंग कॉल की जाए ताकि हम उनसे मिलने के बाद हमें पता चले कि मानसरा के मसाइल क्या हैं और जब दोबारा पेशावर आए वो नक्शा हमारे जहन में हो कि हमारे मसाइल क्या क्या हैं और बड़े बुनियादी मसाइल जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा हल तलब हैं इमरजेंसी बुनियादों पे वो क्या है कि आके उनको इंशाल्लाह हम टेकअप कर सकें। तो मैं इंशाल्लाह आपकी दुआओं से मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात पे कि ये मसाइल तो बड़े गंभीर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं और इस वक्त जो फंड्स की सूरत हाल है ये सूबा इस पे माली बोझ इतना नहीं था। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान बनने के बाद ये पिछले अदवार तक इस सूबे के ऊपर जो कर्ज थे वो कोई 97 अरब रुपए के कर्ज थे, लेकिन इन अदवार के अंदर जो हुकूमतें आती रहीं उन्होंने अपने अपने टाइम में सूबे के तूल अर्ज में बड़े तरक्याती काम करवाए, लेकिन मुझे अफसोस है खास करके इन 4 सालों पे कि जो लगा है पाकिस्तान, जो जलता हुआ पाकिस्तान, बुझा हुआ पाकिस्तान, जिसका अमन जो है बड़ा मखदूश था, जिसमें सुसाइड बम्बर भी थे, जिसमें ड्रोन अटैक्स भी थे, जिसमें अगवा बराए तावान भी थे, जिसमें माशी तौर पर पाकिस्तान अपनी बड़ी पेचीदा और बुरी सूरत हाल से गुजर रहा था और बिजली हमें जलाने के लिए 20-20 घंटे घरों में नहीं मिलती थी। जब वो पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान को उन तमाम मुश्किल सूरत हाल से न सिर्फ निकाला बल्कि पाकिस्तान की मंजिल का तयन करते हुए पाकिस्तान को उस रोड पे डाल दिया जो तरक्की का रोड था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 साल का वो जो टाइम है उसको आपने देखा कि आज घरों में बिजली जलाने के लिए ना सिर्फ घरों में काफ़ी है बल्कि आपकी इंडस्ट्री भी फंक्शन हो चुकी है। फिर आपको सी पैक जैसे मंसूबे मिले,
यहाँ से पिंडी के लिए जब हम सफर करते थे, आप यकीन जाने कि ज़हनी मरीज बन चुके थे कि इस्लामाबाद पिंडी जाने से पहले कई बार सोचते थे कि हम ये 5-6 घंटे का सफर बड़ा मुश्किल सफर था। ये नफसियाती तौर पे लोगों को इस सफर ने ज़हनी मरीज बना दिया था, लेकिन वो उस सफर को ना सिर्फ बड़ा खुशगवार बना दिया बल्कि आपके टाइम को इतना मिनिमाइज कर दिया कि वो 4-5 घंटे का सफर आपके लिए बड़े कलील वक्त में उन्होंने वो 1.5 घंटे की मसाफत बना दिया। और उसका जो जब आप उस पर ट्रेवल करते हैं तो जो कुदरत के वो सीन नज़ारे हैं, जब उनसे गुजरते हैं आपका जहन बड़ा तरोताज़ा हो जाता है, आपके जिस्म में बड़ी स्पिरिट पैदा होती है। तो ये वो तरक्की के काम है कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो मियां नवाज शरीफ साहब ने करवाए थे, अगर हुकूमती तसलसल जारी रहता तो मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि आज मुल्क के हालात ये ना होते। आज हम अल्लाह के फल से दुनिया में जो ताकतें माशी तौर पे आगे निकलने की दौड़ में फ्रंट लाइन पे हैं, हम भी उनमें से एक लाइन में अल्लाह के फल से उनके अफसोस है कि वो मादनी वसाइल यहाँ लोग बड़े सस्ते दामों में यहाँ से लेके जाते हैं। हमारा लोकल कंपटीशन आपस में इस कदर मुश्किल है कि उस लोकल कंपटीशन की वजह से हमारे लोग नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग उससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मैं अपने उन भाइयों से, उन जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, एक जगह पे बैठें, आपस में मीटिंग करें, एक दूसरे की टांगें ना खींचें, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर चीज़ों की जो रेट्स हैं वो आपस में तय कर लें। ये रिज़्क अल्लाह के पास है और मुझे यकीन है कि आपका रिज़्क कोई दूसरा आदमी नहीं खा सकता, सबको उसके ऐसे के मुताबिक। आपने केडीए के बारे में कहा, केडीए इसका काम था कि इलाके की मनसूबाबंदी करना। ये कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं वो अपने इलाके के बारे में एक मास्टर प्लान जो है वो उसको तश्कील देती हैं, और उस मास्टर प्लान का फायदा ये होता है जब वो मास्टर प्लान बन जाता है उसके अंदर शहर और सियाहत के हवाले से आपकी ज़रूरियात को मलूज़ रखते हुए, इलाके की खूबसूरती को मलूज़ रखते हुए, उसके ग्रीन एरियाज को, उसके रोड को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, होटल डिजाइनिंग को, और आपके रिवर साइड को, आपके नदी नालों को, आपके पीने के साफ पानी को, इन तमाम चीज़ों को मलूज़ रखते हुए वो एक मनसूबाबंदी करती है मास्टर प्लान के अंदर, और उसके बाद जाके जो पैरामीटर्स वो तय करती है तो फिर जाके आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका काम शुरू होता है। मुझे अफसोस है इस बात का कि केडीए नाम की बनी है, जो मालूमात मैंने ली है तनख्वाहें ले रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा बेदर्दी के साथ ज़ाया हो रहा है, लेकिन मौके पे लोगों को तंग करने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। सख्ती से इंशाअल्लाह इसका नोटिस लिया जाएगा। जो बात मुझसे रह गई है, तो अगर आपके जहन में कोई बात आए जो इससे रेलिवेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका भी भरपूर दफा किया जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला हमें जो चीज़ सौंपी गई है इसके साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए।